नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों मैं यार के मजलूम अनीता रैना आज आपके सामने प्रस्तुत हुए नया टॉपिक लेके फोन का इस्तेमाल। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस महामारी के दौरान बच्चों पर फोनों का बहुत बड़ा भूत सवार हो गया और ये ऐसा भूत है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये गलती किसकी है? गलती देखा जाए तो किसी की नहीं है, गलती देखा जाए तो हम सबकी है। वो कैसे? कि हमने इसका सही इस्तेमाल करना बच्चों को शायद सिखाया नहीं, या आजकल के बच्चे इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि महामारी के दौरान स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में फोन की जरूरत है। बट उन पेरेंट्स से मैं अभी रिक्वेस्ट ये करती हूँ जिन्होंने बच्चों को सिम अवेलेबल वगैरह कर दिए हैं, अगर घर में ब्रॉडबैंड है तो सिम निकाल लीजिए, सिम की जरूरत नहीं। पहली बात। दूसरी बात, टाइम टू टाइम बच्चों के फोन चेक करिए, उनमें कितनी गेम्स डाउनलोड है, कौन कौन सी गेम डाउनलोड है। गेम्स की जरूरत फोन पर नहीं है, तो इसको भी क्रॉस। दूसरी बात, पेरेंट्स को ये देखना चाहिए हमारा बच्चा कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता है। टीचर्स से, उनकी फॉर्म टीचर से या बीच बीच में किसी सब्जेक्ट टीचर से उसकी अटेंडेंस लेती रहनी है और टीचर से पूछना है हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, वो रिस्पॉन्स कैसा देता है ऑनलाइन क्लासेस में। ये जरूरी है। देखिए, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं, बच्चे तो फोन पे रहते हैं। पेरेंट्स का ये है कि वो फेड अप हो चुके हैं कि बच्चे अब फोन ही नहीं छोड़ते हैं। यहाँ क्लास में ऑनलाइन ज्वाइन तो हुए, माइक्रोफोन ऑफ, कैमरा ऑफ, दूसरे काम में लग जाओ, बात खत्म। कुछ बच्चे मैंने नोट किया है, कोई और काम कर रहे होते हैं, कोई तो सुबह उठ के फिर ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता है, उन्होंने नहाया धोया नहीं होता है, बस रजाई से निकले, लिंक ज्वाइन कर दिया क्लास का, ऑफ कैमरा, माइक ऑन, मैडम बकती है, टीचर बकता है, बकते दो। बहुत गलत। ये गलती सबसे पहले पेरेंट्स की है। क्यों? पेरेंट्स को चाहिए कि वो ये ध्यान दे, अगर बच्चे की क्लास है उसको वो रूटीन में रखिए, क्योंकि क्या बच्चा स्कूल रूटीन में नहीं जाता है, उसको रूटीन की तरह तैयार करिए ताकि उसको लगे कि मैं इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैं स्कूल के एटमॉस्फेयर में हूं, उसके बाद में मुझे फोन ऑफ रखना है। एक अलार्म रखिए कि ये फोन इस टाइम पे ऑफ होगा, इस टाइम के बाद में फोन नहीं चलेगा। अब बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते ऑनलाइन काम मिलता है तो बच्चों को तो उतारना पड़ता है। हाँ, ये बात भी है, बच्चों को तो उतारना पड़ता है, बट आई थिंक सो कि अगर पॉसिबल है तो पेरेंट्स ये काम कर सकते हैं कि मतलब बच्चे के पास रह के बच्चे को पढ़ के सुना के उसे लिखवाए, वहां पर बच्चे के साथ रहे ताकि बच्चे को ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, और अगर हो सके तो उसको जूम करके लिखवाइए। और अगर आप खुद ही रीड करके बच्चे से लिखवाते हैं, उससे दो फायदे हो सकते हैं कि एक तो बच्चे की स्पेलिंग्स ठीक होगी, डिक्टेशन तरीके का उसका हो जाएगा। दूसरी बात, उसको धीरे धीरे वो लर्न भी होगा, क्योंकि जो वो आप एक बार बोलेंगे वो दोबारा रिपीट करेगा, तीसरी बार वो लिख रहा है तो 3 बार जब होता है तो उसको, या एक लाइन को वो कभी आपने ऐसा बोला, आपने ये लाइन दोबारा बोलो, फिर से बोलो, तो इस तरीके से भी उसको थोड़ा सा लर्निंग पावर में हेल्प हो जाती है और वो फिर खुद ही इस फोन से डिटैच भी हो जाता है। क्यों? जब आप डिक्टेट करते हो और वो लिखता है, उसमें उससे थकावट होती है। क्यों? उसको मेहनत करनी पड़ती है, उस थकावट से उसको नींद अच्छी आएगी और वो चाहेगा कि भाई छोड़ो अब ये पढ़ाई चढ़ाई, अब तो फिर फोन को देखेगा नहीं, फिर तो वो टीवी देखेगा। टीवी थोड़ी देर देखने के बाद ऑब्वियसली अगर घर में आप हैं, आप उसके भाई बहन है, कोई और छोटा है या बड़ा है, बड़े भी इन्वॉल्व हो जाइए उस बच्चे के साथ खेलने के लिए, चाहे कोई गेम खेलिए, चाहे वर्ल्ड बिल्डिंग खेलिए, चाहे अंताक्षरी खेलिए, कुछ खेलिए उसके साथ, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट उसके साथ रखिए। आप अपना प्यार उसको दिखाइए, अपनी केयर उसको दिखाइए कि मोबाइल फोन जरूरी नहीं है, जरूरी हम हैं आपके लिए, जरूरी पढ़ाई है, बट तब तक ही जब तक आपको ये जरूरी है। पूरा दिन फोन के साथ नहीं लगा रहना है, इससे आंखों पे असर पड़ता है, आपको पता है हार्ट पे असर, किडनी पे असर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा है बच्चों को उतना ही फोन के साथ अटैच रखिए जितना जरूरी है। हाँ, इतनी एक चीज है, स्कूलों से रिक्वेस्ट ये है कि सिलेबस अगर हमारा फिर से यही रहा, ऑनलाइन का किस्सा रहा, तो रिक्वेस्ट ये है कि सिलेबस कर्टेल करें ताकि बच्चों को बहुत कम टाइम फोन पे लगा रहे और उनको कम टाइम देना पड़े फोन पे, ताकि उनको ज्यादा बर्डन ना पड़े
आंखों पर ज्यादा असर ना पड़े। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, घर में बुक्स हैं, टीचर्स से अगर आप देखते हैं टीचर ने क्या आंसर्स लिखे हैं, क्या आंसर कीज हैं, तो अगर आप मार्क कर सकते हैं बुक पे वो आंसर, या उसमें 4 लाइनें आपको ऐड करनी पड़ती है वहां पे जो भी टीचर ने लिखा है, तो वो आप करके बच्चे को वहां से मार्क करके उसको बोलिए बुक से लिखिए। बुक से जो लर्न होता है, बुक में जो पॉजिटिविटी है वो फोन में नहीं है। इससे भी बच्चा आपका दूर रहेगा। टीचर से कंसल्ट करिए, टीचर्स के साथ बात करिए कि अगर बच्चे को हम अपने वर्ड्स में आंसर लिखवाएंगे क्या वो चलेंगे। अगर टीचर अलाउ करता है तो मुझे लगता है द बेस्ट वे है। उससे आप क्या होगे, जब आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चे को इस चीज को पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स खुद करवाएंगे, या बच्चा भी एबल होता है लिखने के लिए, तो वो फोन से ऑब्वियसली कम जुड़ा रहेगा। बाकी ऑनलाइन काम तो आपको भेजना पड़ेगा, टीचर्स को तो मेहनत करनी पड़ती है, टीचर है तो चेक करते रहेंगे। बट टीचर के बारे में भी सोचिएगा कि एक साथ बर्डन न डालें, उनकी भी आंखें हैं, जब उनकी आंखें ठीक रहेंगी तभी वो बच्चे को पढ़ा पाएंगे। तो जैसा टीचर के लिए भी जरूरी है कि वो मोबाइल फोन से दूरी बनाए, ये सबके लिए है कि मोबाइल फोन से दूरी बना के रखिए। ऑनलाइन पढ़ाई आजकल जरूरी है, भगवान से मांगे कि हम सब स्वस्थ रहे, भारत स्वस्थ रहे, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, और हमें अब इस महामारी से छुटकारा दे और हम स्कूल ऑफिस वगैरह फिर से ज्वाइन कर सके, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुंदर हो, हमारे बच्चे जो है खिले, फिर से फूलों की तरह खिले, महकाए। तो इसलिए ये महकना, खिलना जो है जारी रहे, इसके लिए हम सबको एक ही कंट्रीब्यूशन देना है। जैसे मैंने पहले कहा, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, खाना पीना अच्छे से रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, खुद रखिए। इनको मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए सबसे, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सबसे बड़ी बात यही है, गेम्स अनइंस्टॉल करिए, लॉक लगा के रखिए, यूट्यूब वगैरह पे लॉक रखिए, अनइंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर लॉक कर दीजिए, ताकि बच्चा स्कूल की एक्टिविटी के बाद जब कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो ऑटोमेटिकली या तो बुक खोलेगा, उसको बोलिए, एनकरेज कीजिए उनको कि बुक पढ़ो, रीडिंग सीखो। जब वो बुक पढ़ेंगे, चैप्टर्स अपने पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ऑटोमेटिकली उनको समझ आ जाएगा जो मुझे टीचर ने सिखाया है, पढ़ाया है, अच्छा मतलब उसका ये है कि मुझे, फिर उसको लर्न भी हो जाएगा। लेकिन ये चीजों पर आपने जब तक ताला नहीं लगाया, लॉक नहीं लगाया, मैंने हिंदी में बोला जान के, ये ताला लगाया, जब ताला आप लगाएंगे कि आपके पास रहेगी, तो बच्चा ताला कैसे खोलेगा। तो इस हिसाब से कहा तो ओब्वियसली है, बच्चा अपना काम के बाद स्पून का तो यूज करेगा नहीं, उसके लिए तो फिर एक डब्बा है, जब इसमें कुछ है ही नहीं उसके लिए पास करने के लिए, उसके बाद वो या तो टीवी देखेगा, या घर में बाकी बच्चों के साथ एंटरटेन करेगा, या थोड़ा रेस्ट ले लेगा, या फिर वही है अपनी बुक खोलेगा, घर में ही कोई गेम खेलेगा, कैरम है, बैडमिंटन है, बैट बॉल है, अभी तो आप बाहर खेल सकते हो, थोड़ा सा टेरेस पे भी खेल सकते हो। बट बच्चे को एनकरेज ऐसे करना है कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी समझे, पल्ला ना झाड़े। मैं ये नहीं कहती कि सभी पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनने पल्ला झाड़ा है, क्योंकि वो खुद भी थक जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, टीचर की बात बुरी लगती है, उस सबको अवॉइड करिए, पल्ला नहीं झाड़ना है। टीचर भी पल्ला ना झाड़े, ऐसे टीचर तो पल्ला झाड़ते नहीं है, वो गुरु है, तो उनकी बात सुनिए, पेरेंट्स की बातों का बुरा मत मानिए टीचर्स, और टीचर्स की बातों का बुरा मत मानिए पेरेंट्स। एंड स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि टीचर किसी का बुरा नहीं चाहता है, भला ही चाहता है, डांटता भी है तो आपकी भलाई के लिए। इसलिए मोबाइल फोन से दूर रहने के लिए ये जो टिप्स आपको बताए हैं, होप सो के आपको पसंद आएंगे, आप लाइक करेंगे, तो आगे भी आप मुझे एनकरेज करते रहेंगे नए नए टॉपिक्स लेके आने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें।